नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम प्रेप पीएससी है। यहाँ पे हम आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लेकर आपकी स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कि 24 अप्रैल को है, उसमें आप बहुत ही कम समय बचा हुआ है। वैसे तो है समय काफ़ी, 4 महीने लगभग है, लेकिन इसे आप मान के चलिए कि आपका 1 महीना एवरेज तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाना है। जब जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई काम है, शादी का सीज़न आ जाएगा, तो आपका समय चला जाता है। तो आप ये मान के चलिए आपके पास एवरेज 100 डेज है जो आपको आपकी सफलता तक ले जा सकते हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जैसे कि आपने 2020 वाले प्रीलिम्स में देखा होगा कि थोड़ा सा उसका पैटर्न बदला है। उसमें क्वेश्चन को डेप्थ में पूछा जा रहा है। डेप्थ में पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको सब कुछ पढ़ना है, पूरा डेप्थ तक जाना है। डेप्थ का मतलब है कि आपको क्वेश्चन जो है, पहले जैसे 100% क्वेश्चन जो थे फैक्ट वाइज होते थे, लेकिन अब उन्हीं क्वेश्चन को उन्होंने क्या कर दिया है कि उसमें से कुछ परसेंट, जैसे 20 से 25% या 30% समझ लो, उन्होंने उसे कॉन्सेप्ट पे ला दिया है। आपने पिछले साल पॉलिटी का पेपर देखा होगा, इसमें मतलब आपको पहले स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछ रहा है भाई सही कौन सा है, गलत कौन सा है, जैसा यूपीएससी में होता है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी का पेपर। तो अब सोचिए कि पेपर का जो पैटर्न है उस टाइप से होते जा रहा है। आप सभी को देखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको जो वर्तमान परिदृश्य है इसके हिसाब से तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो आप सभी को प्रीलिम्स की डेट पता है, जो कि 24 अप्रैल को होने वाला है। दिन रविवार होगा, फिक्स है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए ये है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, टॉपर्स लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन अब आपको पता है लास्ट एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और जिसका रिजल्ट हमारे पास है। लेकिन आपसे एक सोचिए, चीज़ सोचिए कि 2018 में एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या थी और अभी की प्रोसेस क्या है। ये 2021 आ गया, 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और मेरे मेरा जो पेपर को लेकर जो अनुमान है कि ये 2018 से 2019 तक पूरी तरीके से बदल गया है। तो हमको हमारी तैयारी का भी दायरा बदलना होगा। अब पुराने फैक्ट्स पे न जाके अब ऑन द डिमांड ऑफ पेपर हमें पढ़ाई करनी होगी। तो एक एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि आप रिसोर्स क्या लें प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, ये हो। अब रिसोर्स क्या लें, यहाँ पे हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में हम किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के हम दो सिरे से देख सकते हैं पेपर को। हम प्रीलिम्स को दो तरीके से, प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो पहला ये है कि आपको एक मध्य प्रदेश का पोर्शन देखना है और पॉलिटी का देखना है। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, जीएस आ जाएगा इसका, और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो ज्योग्राफी में आ जाएंगे। नेशनल पार्क हो गया है, स्पेशल साइट्स हो गई है, ये फिर मतलब इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है। तो आपको ये सब देखने हैं। हिस्ट्री में आप ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन आएंगे जिसका आपने पहले सुना भी नहीं होगा। एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे इंडिया की बात करें या मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन रैंडम रहते ही हर एग्जाम में रहते हैं। तो आप उन दो को लेके आप हिस्ट्री को इतना नहीं पढ़ सकते कि आप हिस्ट्री के लिए 4 4 बुकें ला लिए पढ़ लिए। आपको जो है एक बेसिक बुक लेके चलनी होगी कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं पुस्तकों की बात करता हूँ। तो जो पुस्तकें प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पुस्तकें देखेंगे आप, तो जो ये मेरा है, आपका अपना एक अलग रिसोर्स हो सकता है। तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लिए आप पुणेकर की बुक ले सकते हैं। मार्केट में महेश माहेश्वरी भी है, मुकेश माहेश्वरी, और भी बहुत सारी बुकें हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप महेश बर्नवाल की बुक को अभी प्रीलिम्स के लिए यूज ना करें, कम से कम प्रीलिम्स के लिए यूज ना करें। बाकी मेंस के लिए आप देख सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है, आप करते हो। पुणेकर के साथ मेरा एक आपसे ये भी एक रहेगा कि आप एमसीक्यू वाली कोई भी एक बुक ले लें जिसमें मतलब से सारे एमसीक्यू होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, लेकिन बस इसकी एमसीक्यू जिसमें आप एक
पुणेका की बुक और एक टाटा मेघरा हिल्स की बुक है जो आप देख सकते हैं। ये दोनों बुकें काफ़ी अच्छी है, आप इसे देख सकते हैं आपके एमपी के लिए। देखिए एमपी का जो पोर्शन है ना, 25 से 30 क्वेश्चन आपके एमपी से आएंगे, सारे पोर्शन से। तो सोचिए 30% क्वेश्चन पेपर 25 से 30%, अतिशयोक्ति नहीं लेंगे, आपका एमपी से कवर हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और आयोग। नोटिफिकेशन में सिलेबस में आपको स्पेशली बता दिया गया कि आपसे 15 से 16 आयोग है, आपको उनसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 15-16 नहीं है, लगभग 20 हो जाते हैं। और सोचिए 20 में से आपने पिछली बार का पेपर देखा होगा, 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं। सो आयोग के लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एम लक्ष्मीकांत बुक का सहारा ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक में आयोग के लिए भी अलग से दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी है, क्वासी जुडिशल बॉडी दी है। तो आप केवल संविधान और राज्य व्यवस्था आयोग, इन सब को आप सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। और जो एमपी के फैक्ट है तो आपके पास कोई ना कोई फैक्ट बुक तो होगी जिससे आप इन फैक्ट को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं किसी भी कोचिंग का। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बुक पढ़ने जाए, इतना समय नहीं होता है कि आप एक कंप्यूटर के लिए आप 100 पेज की बुक पढ़े। आप इसके लिए आराम से 40-50 पेज की कोई बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी है। मैं यहाँ पे नोट्स का नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझदार है। अगर एमपीपीएससी की सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको खुद जानकारी होगी कि आप कौन सी बुक लेना चाहेंगे। करंट अफेयर के लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप डेली फॉलो ना करते हुए, मेंस के लिए है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन करंट के लिए तो आप एग्ज़ाम गुरुजी की पीडीएफ ही काफ़ी लगती है मुझे, तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया हूँ। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं जो आपको करंट अफेयर कवर करा देंगे, आप देखिएगा यूट्यूब से। एमपी में इतना कुछ बड़ा है ही नहीं कुछ कि करंट अफेयर को ध्यान दिया जाए, इसके लिए आपको डेली नेशनल लेवल की खबरें देखनी होगी। और जो करंट में एमपी से रिलेटेड होते हैं वो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो में जाके देखेंगे आपको यूट्यूब पे आराम से करंट अफेयर की वीडियो मिल। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, मतलब इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है। तो आप इसमें आप एक दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं, आजकल एमपी स्पेशल भी आ रही है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए आप कोई भी नोट्स ले सकते हैं, जैसे आकार आईएएस के भी नोट अच्छे हैं, या फिर आप दृष्टि आईएएस के भी नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनमें एक यूट्यूब टेलीग्राम पे एक मदन मोहन सर की एक क्लासेस लीक हुई थी, आप उन्हें देख सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। हम स्ट्रेटजी के बाद एक अच्छा खासा विषयों का योगदान देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना योगदान है। तो आप देखेंगे सामान्य अध्ययन मध्य प्रदेश से, आप इसमें सारे विषय इंक्लूड कर दीजिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो आप देखेंगे 25 से 30% यहीं से आते हैं। इसके बाद आता है राज्य व्यवस्था आयोग, तो आपने पिछले देखा 20 से 25% यहीं से आए। तो आप टोटल मानिए कि आपका 50% सिलेबस यही 2 सब्जेक्ट कवर करता है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक बुक इसके लिए और एक बुक इसके लिए, तो आपको केवल 2 बुक से आप आपका एमपी का 50% सिलेबस कवर कर सकते हो। ये 50 से प्लस भी हो सकता है, ये मिनिमम 50 बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब देखिए आप इससे भी कर सकते हो। अब सोचिए आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए ना, फिर आप क्यों चाहेंगे कि आपके इन 50 में से 30-35 क्वेश्चन सही हो। आप कोशिश करिए कि आपके 50 में से 45% क्वेश्चन सही हो, तो आप बिल्कुल सक्सेस के किनारे रह जाएंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब रिलेटेड सब्जेक्ट है, 10% क्वेश्चन इससे आते हैं, और ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए आपको इसमें से 5 क्वेश्चन के लिए एफर्ट करने हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में 10 प्रश्न है, इसमें रैंडम क्वेश्चन होते हैं, और आप खुद ही देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से आप एफर्ट कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ लिस्ट बना लीजिए, जैसे एमपी आपको करना है जिसमें 25 से 30% क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको पॉलिटी में करना है जहाँ पे भी 20 से 25% क्वेश्चन आएंगे, तो आपको टोटल यहाँ से आपको करीब 50% पेपर हो जाता है। इसके बाद जो कंप्यूटर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से आपको भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लगभग 10% क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो प्लस यहाँ से 10% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं जो 10% के समथिंग होते हैं, ये आपके 10% हो गए। इसके बाद आप देखिए कि ज्योग्राफी से भी कितना आ रहा है। ज्योग्राफी से भी आजकल 5 से 10% का चलन चल रहा है, तो आप एक
दृष्टि की स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ सकते हैं बाकी बुक की जगह। और लुसेंट को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। लुसेंट एक रामबाण किताब है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। देखिए, आप यहीं से आप देख रहे हैं कि आपका लगभग 80 टू 90% सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी तो आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। आप प्रोसेस पे विश्वास करिए, रिजल्ट अब खुद ब खुद आएगा। तो मैं ये कह के अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आप लोग को ऑल द बेस्ट तैयारी के लिए। आप हमारे चैनल प्रेप PSC को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना आए हो तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।